हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। जैसा कि हम लोग डेली अर्थमेटिक का 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए टाइम स्पीड लेके आए हैं और आज है मेरा दूसरा दिन। और आज हम लोग आपके लिए टाइम स्पीड का 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो टाइम स्पीड बनाने के लिए आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, जिसके बारे में हम यहाँ कुछ कुछ लिख चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। फिर लिखे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कहें अगर ये दूरी फिक्स हो जाएगा तो चाल और समय जो होगा दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, माने दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब कि चाल का अनुपात अगर 2:5 है तो समय का अनुपात 5:2 होगा। फिर कहे कि अगर टाइम फिक्स हो जाए तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगा। कहने का मतलब कि चाल का अनुपात अगर 2:5 है तो डिस्टेंस का अनुपात चाल का अनुपात अगर 2:3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2:3 ही होगा। फिर लिखे हैं कि कोई स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में है तो उसमें 18/5 का गुना करके उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। और कोई स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसमें 5/18 गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। कुछ चीज़ और लिख देते हैं कि जैसे 1 किलोमीटर बराबर हम लोग 1000 मीटर कहते हैं, और फिर 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो इसी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। चलिए, ये सब जो भी बात है इन सब चीज़ों को आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग सवाल शुरू करते हैं। चलिए इसको उतारिए। चलिए, आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी दूसरी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो उसके समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है को 9 सेकंड में पार करती है। यदि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आपसे कहा दो ट्रेन है सर, और दोनों का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा। एक ट्रेन का लंबाई है 100 मीटर और दूसरे ट्रेन का लंबाई है 150 मीटर, और ये दोनों एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर लेते हैं। फिर कहा जो 150 मीटर लंबा ट्रेन है इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको दूसरे ट्रेन का स्पीड बताना है। दूसरे ट्रेन के स्पीड को हम क्या मान लिए सर, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक चीज जानते होंगे कि जब भी दो स्पीड एक ही दिशा में जाता है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है, इसका जो सापेक्षित चाल होता है, एक दिशा में क्या होता है, घट जाता है। और जब भी स्पीड विपरीत दिशा में होता है तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होता है ये क्या होता है सर, जुट जाता है। तो इसका मतलब कहिएगा कि अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा में आएंगे तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। अच्छा, जो दूरी होता है ना सर, वो किसी भी दिशा में जुटेगा। ठीक है, तो आप कहिएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। हम कहें 100 मीटर है, ये 150 मीटर, तो कुल मिला के दूरी कितना हो गया सर, 100 और 150 250 मीटर। अच्छा, विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुटेगा, तो कहेंगे x + 40। फिर हम कहें कि डिस्टेंस मीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको आपको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, जिसके लिए आपको इसमें 5/18 का गुना करना होगा। और समय कितना दिया है, 9 सेकंड। 9 से कटाइएगा सर तो कहिएगा 9 दूनी 18। अब 5 से कटाएंगे कितना बार में, 50 बार, तो कहेंगे 50 दूनी 100, और 100 बराबर x + 40। तो हम कहेंगे x बराबर क्या होगा, 60। और अब आप देखिए स्पीड जो है क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड आपका आया ये क्या आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको उतारिए, फिर हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलेंगे।
देखिए दूसरा सवाल कहता है कि एक व्यक्ति 7 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। फिर कहा कि आंशिक रूप से पैदल जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड। जो पैदल चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से जो चलता है, साइकिल से उसका स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है कि पैदल तय की गई दूरी कितनी है। अच्छा, समय बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी बटे 4, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि ये पैदल जो है x किलोमीटर गया, किस स्पीड से गया, तो 6 के स्पीड से गया। अब कहेंगे सर 60 किलोमीटर में x किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना, 60 माइनस x। और इसको जाएगा किस स्पीड से, तो इसको जाएगा 12 के स्पीड से। कुछ समय यहाँ लगा, कुछ समय यहाँ लगा और कुल मिला के समय लगा कितना, 7 घंटा। अब आप एलसीएम जब लीजिएगा तो कहिएगा 12, तो 6 दूनी 12 तो 2x और 12 एकम 12 तो 60 माइनस बराबर में 7। तो हम कहेंगे 2x में x जाएगा तो x प्लस 60 और 12 सते 84। और जब 84 को उधर भेजेंगे हम कहेंगे x बराबर 24। तो जो पैदल हम लोग गए हैं, पैदल गए हैं कितना, 24 किलोमीटर। अच्छा, इस सवाल को आप एलिगेशन से भी बना सकते हैं। इसको उतारिए फिर हम आप लोग को एलिगेशन से समझाते हैं। इसी सवाल को एलिगेशन से करने के लिए हम कहेंगे स्पीड और स्पीड में, स्पीड का अगर एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो आता है वो हमेशा टाइम का आता है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि जो पैदल गया, ये पैदल गया 6 के स्पीड से और जो साइकिल से गया, साइकिल से गया सर 12 के स्पीड से और पूरा जाना इसको 60 किलोमीटर था 7 घंटा में। तो हम कहेंगे पूरे यात्रा का औसत चाल क्या होगा। औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी है 60 और बटे में कुल समय है 7। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी एलिगेशन लगाने में फ्रैक्शन बन जाए तो नीचे जो भी नंबर रहेगा उसका एलसीएम लेके सब में काट दीजिए। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, तो आप क्या करिए, सब में 7 का गुना कर दीजिए। तो आप कहिएगा कि 7 से 7 कट गया, 12 सते 84 और 7 छक 42। अब कुछ नहीं करते हैं, हम लोग कोना कोनी घटाते हैं और कोना कोनी जो घटाते हैं सर बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाते हैं। तो कहिएगा कि 84 में 80 गया तो 24 और 60 में 42 गया तो 18। तो हम काटेंगे 6 से 4 बार में और 6 से 3 बार में। और ये जो रेशियो आया सर, ये किसका रेशियो आया, समय का रेशियो है। मतलब जो पैदल चल रहे हैं उसके समय का अनुपात 4 है और जो साइकिल से चल रहे हैं उसके समय का अनुपात 3 है। तो कहेंगे 4 3 7 और पूरा समय जो सवाल में दिया है वो दिया है 7 घंटा। तो 7 अनुपात अगर 7 घंटा तो 1 अनुपात 1 घंटा। तो हम कहेंगे सर 3 अनुपात 3 घंटा और 4 अनुपात 4 घंटा। लेकिन हमसे समय नहीं पूछा गया, हमसे दूरी पूछा गया। तो जब आप यहाँ दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। पैदल में चाल है 6 और समय लगा 4, तो आप कहिएगा पैदल चला 24 किलोमीटर। अगर हमसे साइकिल से पूछता तो 60 में या तो आप 24 घटा देते या फिर कहते साइकिल का स्पीड है 12 और 3 घंटा चला तो 12 तिया 36 किलोमीटर। तो जिसका भी डिस्टेंस पूछेगा हम लोग बता सकते हैं। चलिए इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए तीसरा सवाल आप देखिए क्या है। आपसे कहा है, देखिए आपसे कहा है बिना रुके स्पीड, बिना रुके चाल और फिर आपको देगा रुक रुक के चाल। ठीक है,
सवाल में देखो क्या कहता है, कहता है कि बिना रुके ट्रेन की गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और जो रुक रुक के जाता है उसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है ट्रेन प्रत्येक घंटे कितने मिनट रुकी। प्रत्येक घंटे रुकने का समय बराबर ध्यान रखिएगा तेज चाल माइनस धीरे चाल अब बटे में तेज चाल, और ये जो है ये घंटा में निकलेगा, हम 60 का गुना करके इसको मिनट में कर रहे हैं। तो आप कहिएगा तेज चाल कितना है 120, धीरे चाल कितना है 50, अब बटे में तेज चाल कितना है 120, 120 में 50 जाएगा तो 70 बटे में 120, जीरो से जीरो हम बोले घंटा में आएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना, 12 पचे 60 तो 7 पचे 35, तो हम कहेंगे कि एक घंटा में 35 मिनट ये गाड़ी रुकेगी। और ये सवाल एक समय आपके सीजीएल 3 के हर एक शिफ्ट में आ रहा था, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आने वाले जीडी के एग्जाम में ये सवाल आ सकता है। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथा सवाल देखिए, ये जो चौथा सवाल है ये एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में आया है, जीडी के एग्जाम में भी आया है। कहता है कि एक रेलगाड़ी का चाल एक कार के चाल से 40% अधिक, माने 100 है तो कितना है 140 है। रेशियो क्या हो जाएगा सर 5:7। ये किसका रेशियो है चाल। और आगे कहता है सवाल में कि दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि दोनों बिंदु ए से चलता है और 140 किलोमीटर दूर बी पर एक ही समय पर पहुंच जाता है, एक ही समय पर चलता है और एक ही समय पर पहुंच जाता है। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, माने दूरी क्या है फिक्स है। और अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो हम कहें चाल का अनुपात इतना तो समय का अनुपात कितना, तो हम कहेंगे समय का अनुपात 5:7। अब आगे पढ़िए सवाल। आगे कहता है मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट लेती। अब आपसे कहा कि एक ही समय पर दोनों निकलता है, एक ही समय पर दोनों पहुंच जाता है। देखो जरा, कार कितना देर में पहुंचता है 7 में, तो ट्रेन को भी पहुंचना चाहिए कितना में 7 में, लेकिन ट्रेन पहुंचता कितना में है 5 में। इसका मतलब ट्रेन जो है अपना कितना समय बर्बाद कर रहा है, तो ट्रेन अपना 2 यूनिट टाइम खराब कर रहा है। और सवाल में कहा कितना खराब कर रहा है 25 मिनट, तो 2:25 मिनट, तो 1 अनुपात होगा 25/2 मिनट। अब ध्यान रखिएगा सर, जिसका चाल पूछेगा उसी का समय निकालिएगा। सवाल में कहा ट्रेन का चाल बताइए, तो ट्रेन का समय निकालिए। ट्रेन का समय है 5, तो कहिएगा 5 अनुपात होगा 25 गुना 2, 25/2 गुना 5, माने 125/2 मिनट। अब आइए हम लोग चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर क्या होगा सर, चलिए तो चाल बराबर क्या होगा सर, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। और ये चाल किसका निकल रहा है, तो रेलगाड़ी का, ठीक है। तो हम कहेंगे चाल बराबर दोनों के बीच का दूरी 140 किलोमीटर और समय है 125 बटे वाला 2 ऊपर चल जाएगा, मिनट में है तो हम कहेंगे 60 का भाग लगाएंगे, 60 ऊपर चल जाएगा तो हो गया घंटा। कटाइए सर, 5 से 25 बार 5 से कटाइएगा सर, 5 दूनी 10, 5 × 40, बचे 25, 5 से कटाइएगा 5। जब हम इसको गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो आप कहिएगा 28 दूनी 56 और गुने में 12/5, तो 12 पचे 60, 12 छक 72, हम कहेंगे 672/5। और जब 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 5 चौक 20,
तो 134.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा सर, क्या कि सवाल जीडी में भी आया है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उतारिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल कहता है आपसे कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे 11 AM पर 11 बजे पी से दौड़ना शुरू करता है और 2 घंटे तक दौड़ता है, 2 घंटे तक। तो हम कहेंगे 10 के स्पीड से 2 घंटा तक दौड़ेगा तो 20 किलोमीटर चल लेगा। और 11 बजे दौड़ा था तो 11 बजे से 2 घंटा मतलब कितना, 11 से 12, 12 से 1, माने 1 बज चुका है और ये AM से PM में भी चेंज हो जाएगा। फिर आगे कहा कि फिर का 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटा आराम करता है। अच्छा, जब 1 घंटा आराम करेगा तो 1 बजे से कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा। ठीक है, 2 घंटा दौड़ा, 1 घंटा आराम किया। आगे कहता है कि वह ऐसा तब तक करता है जब तक कि वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता जो 2 बजे PM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति आया जो यहाँ से 2 बजे अब दौड़ना शुरू करेगा इसको पकड़ने के लिए, और कितना की स्पीड से दौड़ता है, तो ये व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ता है। अच्छा, 2 बजे के बाद तो ये भी रेडी है दौड़ने के लिए, ये भी रेडी है दौड़ने के लिए, और ये पक्का 2 घंटा दौड़ेगा, उसके बाद ही रुकेगा। तो इसको 2 घंटा पहले दौड़ा देते हैं। तो हम कहेंगे 2 घंटा ये दौड़ेगा 10 के स्पीड से, तो हम कहेंगे फिर 20 किलोमीटर दौड़ेगा और यहाँ 4 बजे पहुँच जाएगा। अब 1 घंटा ये आराम भी यहाँ पर करेगा। ठीक है, और ये आदमी जो है यहाँ से ही 2 बजे से 2 घंटा दौड़ा, तो ये भी आदमी 2 बजे से 2 घंटा दौड़ेगा। जब ये आदमी 2 बजे से 2 घंटा दौड़ेगा तो हम कहेंगे 2 घंटा में 15 के स्पीड से 30 किलोमीटर दौड़ेगा। ठीक है, हम कहें 40 किलोमीटर गया, 20 और 20 40, और ये अभी तक 30 गया, माने दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है और अभी वो रेस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे ये आदमी जो है अभी 10 किलोमीटर को 15 के स्पीड से जब कवर करेगा तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, 5 किया 15, 2/3 घंटा लगेगा। बचा हुआ 10 किलोमीटर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। अब बचा हुआ 10 किलोमीटर 15 के स्पीड से दूसरा आदमी दौड़ा तो 2/3 घंटा उसको लगेगा। 2/3 घंटा को बस आप मिनट में बदल दीजिए, तो आप कहिएगा कि 3 दूना 6, 20 दूनी 40, तो 4 बजे के बाद 40 मिनट बाद ही पकड़ा जाएगा। तो हम कहेंगे 4:40 PM पर क्या होगा, पहला आदमी दूसरा आदमी द्वारा पकड़ा जाएगा। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है। जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले कि एक आदमी A से चला, एक आदमी B से चला, एक आदमी A से जो चला वो S1 के स्पीड से इधर जा रहा और दूसरा B के साइड से S2 के स्पीड से इधर आ रहा है। दोनों मिलके एक जगह मिला, तो दोनों जो एक जगह मिला उस समय सेम होगा कि उस समय अलग अलग होगा। आप खुद सोचिए कि जमालपुर से कोई ट्रेन गया और क्यूल से कोई ट्रेन आई, दोनों ट्रेन अभयपुर पर रुकी, तो दोनों ट्रेन का समय मिलने का समय सेम होगा कि अलग अलग होगा, सेम होगा सर। दोनों ट्रेन का आदमी देखेगा, विक्रमशिला वाला देखेगा कूली गाड़ी उधर है, कूली गाड़ी वाला देखेगा विक्रमशिला इधर है। तो हम कहेंगे कि जो मिलने का टाइमिंग होगा ना, मिलने का टाइमिंग दोनों का क्या होगा, सेम होगा। हाँ, मिलने के बाद मान लीजिए इधर जाने वाला ट्रेन जो है उसको B तक जाने में T1 टाइम लगा और इधर से आने वाले ट्रेन को A तक जाने में T2 टाइम लगा। तो ये जो T2 टाइम लगा वो किस वाले ट्रेन को लगा, S2 वाले ट्रेन। और T1 जो टाइम लगा किस ट्रेन को लगा, तो S1 वाले ट्रेन। तो एक बात बताइए कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में समय क्या है, फिक्स। और आप जानते हैं कि अगर टाइम फिक्स होगा, अगर समय फिक्स होगा,
अगर टाइम फिक्स होगा तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है ना। स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो हम कहेंगे सर कि S1/S2 माने इसके स्पीड का जो अनुपात होगा, जो इसका दूरी है, दूरी के अनुपात के बराबर होगा, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो हम कहेंगे S2 इंटू T2 और यहाँ कहेंगे S1 इंटू T1। अब S1 का गुना इधर करेंगे तो कहेंगे S1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा S2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा T2 बटा T1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं S1 बटे S2 बराबर रूट अंडर T2 बटे T1। इसका मतलब हुआ जब भी आपसे सवाल रहे कि मिलने के बाद दोनों एक दूसरे के तरफ जाता है, एक दूसरे के गंतव्य के तरफ पहुंचता है, तो पहले का स्पीड बटा दूसरे का स्पीड बराबर रूट अंडर दूसरे का टाइम बटे पहले का टाइम। ये पहला चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ से समय निकालें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम कहेंगे समय बराबर दूरी देखो कितना है, दूरी है S2 T2 और चाल देखो कितना है S1। जब यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो हम कहेंगे दूरी कितना है S1 T1 और चाल कितना है S2। अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो कहेंगे T1 इंटू T1 T स्क्वायर और ये हो जाएगा S2 T2 बटे S1 इंटू में S1 T1 बटे S2, S2 S2 खत्म, S1 S1 खत्म। तो T स्क्वायर बराबर होगा T1 इंटू T2। तो T बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर T1 इंटू T2। ये दूसरा रिजल्ट आपको याद रखना कि कभी भी ऐसे में समय पूछा जाए तो दोनों जो गंतव्य पर पहुंचने वाला समय होगा उसका गुना करके रूट लगा देना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी हमसे दूरी पूछा जाए तो कहेंगे S1 T1 प्लस S2 T2। ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा, इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। ध्यान रखिएगा जो जो चीज़ बक्सा के अंदर है, जहाँ जहाँ स्टार लगा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग छठा नंबर सवाल कर ले। कहता है कि अमन और कपिल दिल्ली और ग्वालियर के बीच का बात हो रहा है। कहता है अमन तथा कपिल दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ निकलते हैं। फिर उसके बाद कहता है दोनों मिलकर मथुरा में मिलते हैं। ये इधर चला, ये इधर चला, दोनों मिला कहाँ सर? मथुरा में। दोनों मिलके मथुरा में मिलते हैं। वे मथुरा से मिलने के बाद ग्वालियर तथा दिल्ली। अब मथुरा के बाद ग्वालियर कौन जाएगा? तो अमन जाएगा, जिसको टाइम लगता है 196 मिनट और 225 मिनट लेते हैं। 225 मिनट, 225 मिनट किसको लगेगा? कपिल को लगेगा। ये किसको लगेगा? अमन को लगेगा, काहे कि अमन ग्वालियर जा रहा है और कपिल दिल्ली आ रहा है। फिर उसके बाद कहता है कि यदि अमन का स्पीड 30 है तो बताइए कपिल का स्पीड क्या होगा? तो आप लिखिएगा कि अमन का स्पीड 30 है बटे K4 कपिल का स्पीड। अब हम कहेंगे रूट अंडर अमन का स्पीड लिए तो टाइम लेना होगा कपिल का, जो कितना है 225, और यहाँ स्पीड कपिल का लिए है तो टाइम लेना होगा अमन का, जो कितना है 196। तो आप कहिएगा 30 बटा में K बराबर 15 बटे में 14, 15 दूनी 30 तो 14 दूनी 28। तो K बराबर हम कहेंगे 28 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके कपिल का स्पीड है। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, 7 नंबर सवाल जो है हिंदी में थोड़ा गलत है, इंग्लिश में बिल्कुल सही है कि अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 10 क्या है AM। कहता है दिल्ली से एक ट्रेन है जो 10 बजे छूटती है एंड रिचेज जयपुर, और जो जयपुर है वो 4 PM में पहुंच जाती है। 10 बजे छूटती है और 4 बजे पहुंच जाती है, यहीं पे हम लिख दिए। फिर दूसरी ट्रेन जो है अनदर ट्रेन जयपुर से 12 बजे छूटती है और जो दिल्ली है वो 5 बजे पहुंच जाती है। तो आपको बताना है
कि दोनों ट्रेन लगभग कितने बजे मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं कि 10 बजे निकली, 4 बजे पहुंची, कितना घंटा लगा। 10 से 11 से 12 से 1 से 2 से 3 से 4, मतलब 6 घंटा। लिखेंगे 6 घंटा। फिर कहेंगे 12 बजे निकली और 5 बजे पहुंची, क्या घंटा लगा। 12 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5, मैंने 5 घंटा। और अब हम क्या करते हैं, दोनों बात का एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम 30, और यह मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अगर 6 घंटा में, तो इसका स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर अगर 5 घंटा में, तो इसका स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके टाइमिंग को सेम करते हैं। टाइमिंग सेम करने का मतलब क्या हुआ, ये 10 बजे निकलती है और ये 12 बजे निकलती है, तो हमको पहले क्या करना होगा, इस वाले ट्रेन को 12 बजे तक चलाना होगा। तो हम कहेंगे 10 से जब 12 चलेगा, मतलब कितना घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, और इसका स्पीड है 5। तो 5 के स्पीड से जब हम 2 घंटा चलाएंगे तो कहेंगे कितना जाएगा सर, 10 किलोमीटर। तो आप कहिएगा कि 30 किलोमीटर में 10 किलोमीटर तो चल लिया, अब इसके बीच का डिस्टेंस बचा कितना, 20 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस 20 बचा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो स्पीड क्या होगा सर, जुटेगा। तो हम कहेंगे इधर से 6 इधर से 5, तो 6 5 11। तो हम कहेंगे 11 एकम 11, तो 1 घंटा बच गया 9/11, 11.9/11। अब हम इसको मिनट में बदलेंगे, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का गुना, तो हम कहेंगे 540/11। अब 540 में 11 का भाग लगाएंगे, तो कहेंगे 11 चौक 44, 11 निमा 99, और भी कुछ होगा। हम कहेंगे लगभग लगभग 1 घंटा 49 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन मिलेगी। तो कितने बजे के बाद सर, 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद 1 घंटा 49 मिनट का मतलब क्या हुआ, 12 1 13, माने 1:49 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है, दो व्यक्ति ए और बी 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर। ए तुरंत 25 के स्पीड से बी की ओर चलना शुरू करता है, और बी 11 बजे ए की तरफ 10 के स्पीड से चलना शुरू करता है। एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। एकदम आसान सवाल है। देखिए कहता है कि ए जो है 9 बजे कितना के स्पीड से, 25 के स्पीड से इधर चलना शुरू करता है, और जो बी है आपका वो कितने बजे, तो 11 बजे कितना के स्पीड से, 10 के स्पीड से चलना शुरू कर दो। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर। तो हमको बताना है दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो हम क्या जानते हैं सर, दोनों का समय पहले सेम करना है। समय सेम का मतलब ये 9 बजे चला, ये 11 बजे चला, इसका मतलब इसको 2 घंटा चलाना है। 2 घंटा चलाना है 25 के स्पीड से। तब 25 के स्पीड से 2 घंटा चलेगा तो कितना चलेगा सर, 50 किलोमीटर। 260 में 50 चल लिए, तो अब जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा, 210 किलोमीटर। अब निकालेंगे समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ता है। इधर का स्पीड 25, उधर का स्पीड है 10। 25 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर, 25 और 10 35। कटाइए, 7 तिया 21, 7 पचे 35, 5 छक 30। तो हम कहेंगे 6 घंटे बाद, कितने बजे के बाद, 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 6 घंटा, तो 11 6 हो जाएगा 17, और 17 का मतलब होगा 12 से कितना जाएगा, 5 जाएगा। हम कहेंगे 5 बजे शाम में। ठीक है, 5 बजे शाम में हम लोग क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, दो रेलगाड़ी क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लगता। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। कुल मिला के आपसे दूरी पूछा, और दूरी बराबर आप जानते हैं चाल गुना समय,
और एक चीज़ हम जानते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुटेगा, तो आपको लिखना है 43 प्लस 51। एक किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए और समय लगता है 9 सेकंड, बस कटा दीजिए तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 9 दूनी 18। इसको जोड़ेंगे 3 1 4 5 4 9 गुना 5/2 2 चौका 8 2 सती 14 5 चौक 20 तो कहिएगा 235 मीटर। ठीक है, इसको उतारिए। एक और 10 नंबर कर ही लेते हैं साथ साथ। कहता है मैं अपने सामान्य चाल से चलूं, तो यहाँ लिखिए उसका सामान्य चाल और यहाँ लिखिए उसका नया चाल। ठीक है, तो कहता है यदि मैं अपने सामान्य चाल के 7/6 से चलूं, इसका मतलब सामान्य चाल अगर 1 है तो नया स्पीड हो गया इसका 7/6। 6 को इधर भेज देंगे तो हम कहेंगे 6:7। ये किसका रेशियो है? चाल का। तो कहता है कि यदि मैं अपने सामान्य चाल के 7/6 की गति से चलूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाऊं। तो एक बात बताइए कि उसका और उसके घर के दफ्तर का डिस्टेंस फिक्स होगा कि अलग अलग होगा? फिक्स होगा सर। और फिक्स होगा तो हम जानते हैं कि चाल और समय का अनुपात क्या होगा? एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ये 6 7 है तो ये 7 6 होगा। यहाँ समय का अंतर 1 है और सवाल में अंतर कहा 15 मिनट। कहा सामान्य समय बताइए, तो सामान्य चाल 6 है और सामान्य समय 7 है, तो 7 अनुपात होगा 15 × 7। तो आपका आंसर होगा 105 मिनट। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही एक कार से 30 किलोमीटर आगे। एक कार से एक बस जो है 30 किलोमीटर आगे, और फिर कहता है 3 घंटे के बाद कार जो है बस से 60 किलोमीटर आगे हो जाता है। 3 घंटे बाद तो बस की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की चाल बताइए। कार का चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं टोटल दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया 30 और 60 90, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अच्छा, चाल तो एक ही दिशा में जा रहा है, कार भी इधर जा रहा है, बस भी इधर जा रहा है, तो सेम दिशा में चाल क्या होगा? घटेगा। तो हम कहेंगे कार का स्पीड ज़्यादा है तब तो बस को पीछे कर दिया, तो कहेंगे x - 42, और कुल मिला के समय लगा है 3 घंटा। तो 3 से काटेंगे 30 बार में, 42 इधर आके जुड़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था आपका 11 नंबर सवाल। इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल कहता है कि एक कार की चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। निश्चित दूरी तय करने में इसको लगता है 3 घंटा। अगर इसकी स्पीड को 27 से बढ़ा दिया जाए, तो हम कहेंगे 54 में 27 बढ़ा दिया, 27 बढ़ा दिया जाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे t समय लगेगा। तो 54 × 3 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 × t। तो 27 से 3 बार में, 27 से 2 बार में, 3 से 3 गया, तो हम कहेंगे कितना समय लग जाएगा? हम कहेंगे 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, उतारिए, फिर आगे। चलिए अगला 13 नंबर सवाल कहता है कि अमित है और सुमित, अमित और सुमित दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू कर विपरीत दिशा में, जिसका चाल एक का चाल है 6 और दूसरे का चाल है 4, और आगे कहता है 4 घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर मिले। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अच्छा, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुट जाता है। कहेंगे 4 + 6, अब कितना घंटा बाद? 4 घंटा बाद। तो 10 में 4 का गुना करेंगे तो हम कहेंगे 10 चौक 40। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा सर? 40 किलोमीटर। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल देखिए। 14 नंबर कहता है एक व्यक्ति स्थान A से B तक 12 के स्पीड से जाता है और B से A तक 18 के स्पीड से आता है। उसका औसत चाल, वैसे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। औसत चाल क्या बोले? कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन 2 स्पीड रहेगा तो आप क्या कह सकते हैं? इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं 2xy बटे x + ठीक है, जब केवल 2 स्पीड रहेगा तभी। तो हम कहेंगे 2 गुना 12 के स्पीड से गया, 18 के स्पीड से आया, बटे में 12 + 18। तो हम कहेंगे 2 गुना 12 गुने 18। अब 12 में 18 जोड़ देंगे, होगा 30। 6 × 18, 6
बचे 30, पॉइंट में आ जाएगा लगता है। 12 तिया 36, 36 दूनी 72/5। तो हम कहेंगे 14 पचे 70, 14.5 चौक 20। पॉइंट में है क्या? अच्छा पूर्णांक में, पूर्णांक में लिख दो 14.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसके बाद आखिरी सवाल हम लोग करते हैं, उतारिए। चलिए अगला सवाल कहता है यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में 75.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 28 लीटर के पेट्रोल में कितनी दूरी तय करे? तो हमसे कहा 3.5 लीटर में 75.5 किलोमीटर, तो 1 लीटर में बताओ 75.5 बटे 3.5 किलोमीटर। हमसे कहता है 28 लीटर में बता दो, तो हम कहेंगे 75.5 बटे 3.5 गुना में 28। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको कटाते चलना है, ठीक है। चलिए कटाते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पूरा है, 7 से 5 बार में 7 चौक 28। 5 से कटाएंगे सर, 5 एकम 5 बचा 2, बचे 25, 5 एकम, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20 के 0 बचा 2, 4 एकम 4 2 6, तो हम कहेंगे 604 किलोमीटर। और आज हम लोग का टाइम स्पीड का 15 क्वेश्चन का टारगेट हुआ खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे पार्टनरशिप लेकर। पार्टनरशिप का 15 सवाल, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे डेली हम लोग अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर का 15 सवाल करते चलेंगे। जैसे पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा फिर से हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। बस आप लोग का एक ही काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, दोस्तों को बताना, ठीक है। चलिए सर धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।